कास्ट बेसिस के ऊपर थी ये। जी। और कास्ट बेसिस पर जो एक देशभक्ति का जज्बा होता था तो वो जज्बा रखते हुए उनको मोटिवेट किया जाता था। जब भी लड़ाइयों में जाते थे तो उनको ये कहा जाता था कि आप कयाम खानी हो, आप जाट हो, आप राजपूत हो, आप हीर हो या गुजर हो, आपको पीछे नहीं हटना, पीठ नहीं दिखानी है। इसलिए उन्होंने बहादुरी के लिए उस जज्बात को मतलब कायम रखते थे, वो पीठ नहीं दिखाते थे। लिया था 1971 की। हाँ, 1971 की लड़ाई में मैंने भी हिस्सा लिया था और हमने युद्ध लड़ा, उसमें मैं भी जख्मी हुआ था उस वक्त। और हमारे झुंझुनू तो एक शहीदों का मतलब एक खान कहा जाता है, उसी के अंदर एक धनूरी गाँव, हाँ थोड़ा सामने बोला, हाँ। धनूरी जो गांव है जी, वो उनमें एक मुख्य गांव है जो कि शहीदों के धरा के अंदर वो राजस्थान में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक अपना नाम रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं राजस्थान के जिला झुंझुनू के गांव धनोरी में। ये गांव ऐसा गांव है, इस गांव का आप अगर तीर्थ कहेंगे तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। ये जो गांव है मुस्लिम आबादी का गांव है और जब से आर्मी इस गांव में इतने शहीद हैं भाइयों, इतने शहीद हैं, अब तक 4500 लोग इस गांव के शहीद हो चुके हैं। ठीक है जी। वैसे तो झुंझुनू जिला झुंझुनू शहीदों का ही शहर माना जाता है। यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, आर्मी में सेना में भर्ती के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो आज इस गांव की बात करेंगे। अकेले गांव में 4500 शहीद हैं, कर्नल हैं, जर्नल हैं। तो आज की इस वीडियो में आपसे हम आपकी बात करवाएंगे अली हसन जी से, जो इसी गांव के रिटायर फौजी हैं। वो इस गांव के बारे में सारी गाथा बताएंगे, कितने इसमें शहीद हैं। और इस गांव की आसपास के लोग बहुत ही इज्जत करते हैं, बहुत ही सम्मान करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए और इनसे हम बात करेंगे अग्निवीर योजना कैसी है, इससे हमारे जो युवा हैं उनका फ़ायदा होगा, देश का फ़ायदा होगा या नहीं होगा, पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और ये उनका घर है। 1996 में अली हसन जी रिटायर हो गए थे, तो उनसे आज बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो थोड़ा अपने इस गांव के, अपने इस ज़िले के बारे में बताइए। आपको हमने यहाँ के ग्रामीण लोगों से पूछा, आपको काफ़ी जानकारी है, बताइए सर। मैं कप्तान अली हसन खान जी, शेखावाटी जिला झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। धनोरी गांव शहीदों का गांव के नाम से मशहूर है जी, जिसमें सेकंड वर्ल्ड वार और 71, 62 की और ऑपरेक्स वगैरह में सब ने अपनी शहादत दी है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैंने भी 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था। 1971 की? हाँ, 1971 की लड़ाई में मैंने भी हिस्सा लिया था और हमने युद्ध लड़ा, उसमें मैं भी जख्मी हुआ था उस वक्त। और हमारे झुंझुनू तो एक शहीदों का मतलब एक खान कहा जाता है, उसी के अंदर एक धनूरी गाँव, हाँ थोड़ा सामने बोला, धनूरी जो गांव है वो उनमें एक मुख्य गांव है जो कि शहीदों के धरा के अंदर वो राजस्थान में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक अपना नाम रखता है। तो हमारे गांव में आज की तारीख में भी करीब 150 के करीब सेवा में सैनिक हैं और करीब 300 के करीब जो है वो रिटायर्ड एक्स-सर्विसमैन भी हैं जो कि अपनी सेवा दे करके आए हैं। अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि अग्निपथ योजना कैसी है, क्या है जी। तो अग्निपथ योजना के अंदर ये है कि जो बच्चे जी 4 साल के लिए, अब 17 से लेकर 21 तक जो अपने 4 साल सर्विस देंगे जी, उसके अंदर वो जब तक ट्रेंड होंगे तब तक वो वापस घर आ जाएंगे। तो उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो उनके आगे की जो है जिंदगी है वो दूसरी साइड में जहाँ भी जाते वो भी उनकी एक किस्म से खराब हो जाएगी। कोई उनके लिए आगे रास्ता नहीं रहेगा सिवाय गार्डमैन के। अब गार्डमैन के लिए सरकार कह रही है कि गार्ड की ड्यूटी के लिए या और किसी ड्यूटियों के लिए हम दूसरी संस्थाओं में जगह दे देंगे उनको। तो जो पहले के जो 12%
कोटा है राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, उनको ही नहीं दे रहे हैं, वो घर बैठे हैं। 10,000 या 12,000 रुपये देते हैं तो उससे उसका गुजारा नहीं चलता। इसलिए हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इस योजना को इस किस्म से मतलब लागू किया जाए ताकि किसी को भी नुकसान नहीं हो। कम से कम आने के बाद उसको बच्चे को पेंशन तो मिले। सही बात। पेंशन भी नहीं मिलती और उसको मतलब उसका जो है आगे का भविष्य भी उसका खराब हो जाता है। पहले भी एक योजना पहले निकाली थी जी, जो 1971 से पहले थी, रिजर्वेस्ट। तो रिजर्वेस्ट भेजते थे तो वो 9 साल के अंदर और 11 साल के बीच में भेजते थे तो उनको पेंशन देते थे। वो आज भी मतलब कुछ उनमें से रिजर्वेस्ट हैं जो पेंशन दे रहे हैं, लेकिन वो बाद में अगर जरूरत पड़े आर्मी को किसी यूथ के लिए तो वो उस टाइप से काम नहीं आ सकते जिस टाइम से रेगुलर जवान जो है काम करता है। रेगुलर के अंदर जो जोश और जज्बा होता है वो इस देश के प्रति होता है। 4 साल के लिए उनका देश के लिए जज्बा पैदा नहीं होगा, उससे पहले वो वापस आ जाएंगे। सही बात। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है हमारा तो कि इस योजना में कुछ सुधार और किया जाए और सुधार करने के बाद ही इसको लागू किया जाए ताकि बच्चों को मिले। अब जो बच्चे पहले तैयारी कर रहे थे उन्होंने टेस्ट दे दिया, सब काम उन्होंने कर दिया, लेकिन उनको सिर्फ कॉल लेटर के लिए जरूरत थी, उनको सबको वंचित कर दिया गया है। तो उससे उन बच्चों का भविष्य खराब हो गया, इसलिए वो सुसाइड भी कर रहे हैं। हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका धैर्य जवाब दे रहा है, इसलिए वो सुसाइड कर रहे हैं। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? अपना तो यही कह सकते हैं कि नहीं, अपना धैर्य रखो, धैर्य मत खो। लेकिन उन बच्चों ने खोया तो वो बच्चे अब कितने हैं क्या है इसका तो हालांकि सरकार के पास ही हो सकता है। तो ये उनका भविष्य खराब ही हुआ। अच्छा सर, हमें आप ये बताइए, जो अग्निवीर योजना है सैनिकों के लिए है 4 साल या पूरी सबके लिए है? ये जो नए बच्चे जो भर्ती होंगे उनके लिए है, और उसमें मतलब 4 साल के लिए है, और उसमें 25% जो वो रखेंगे। अब 25% रखेंगे, वो उनकी क्या मापदंड होगा रखने के लिए? उनका कोई मापदंड जो है वो क्लियर नहीं है कि अब जो 25% रखे भी गए तो उनका मापदंड तो कुछ होना चाहिए। किस आधार पर उनको रखेंगे? क्या उनकी एचआर होगी? क्या उनको प्रमोशन कोई है नहीं? अब नो पेंशन, नो रैंक, न कोई रैंक है न कोई पेंशन है उनकी। अब किस आधार पर उनको रखेंगे? और सब भर्ती होते हैं तो वो एक ही कैटेगरी के एक ही टेस्ट दे करके भर्ती हुए हों, और 4 साल में वो ट्रेनिंग पूरी करेंगे और थोड़ा बहुत कुछ सीखेंगे, तब तक उनको कहेंगे वापस जाओ। अब 4 साल में जो 25% रखेंगे उनको क्या? कुछ भी नहीं। और जो आने के बाद कह रहे हैं कि 11 लाख या 10 लाख रुपया जो मिलेगा, तो उसमें 50% तो उनका खुद का ही है जमा हुआ, और 50% जो उनको मिलेगा, 5 लाख खुद का है तो 5 लाख सरकार का मिलाया। तो ये योजना तो प्राइवेट ठेकेदारों के पास पहले ही से चल रही है। वो पीजीएफ उनको काट लेते हैं और बाद मिला करके बाद रिटायर कर देते हैं। ये तो कोई बड़ी मतलब योजना नहीं है ऐसी कि भाई उसको इतना दे देंगे। रहा सवाल सर्विस में करेंगे तब तक तनख्वाह कर जो भी दे रहे हैं सरकार ठीक है, लेकिन दे कहाँ रहे हैं? 4 साल के अंदर क्या तो वो खुद अपना ले लेगा, क्या अपना भविष्य बनाएगा? जब उसकी शादी का ब्याह का वगैरह का समय आएगा उस टाइम रिटायर हो जाएगा, फिर बच्चे होंगे, उनका क्या करेंगे वो? जी चलिए सर, ये तो बात हुई अग्निवीर की। अब आपके गांव पे आते हैं, आपके जिले झुंझुनू में आते हैं। जी। तो हमने सुना है ये जो गांव की आबादी है ज्यादातर मुस्लिम है। हाँ जी, मुस्लिम ही है ना सर? हाँ, मुस्लिम कैम खानी है। अच्छा, ये इनकी कौन से गोत है, बिरादरी क्या है? इनकी कैम खानी बिरादरी। कैम खानी। तो ये अंदर कैम खानी बिरादरी। अच्छा, जो आप ये बता रहे हैं शहीद सारे मुस्लिम है? सब मुस्लिम ही नहीं बल्कि कैम खानी सभी। अच्छा, तो आज जैसा कि आप सर जानते होंगे आजकल देश का माहौल बहुत खराब है, हिंदू मुस्लिम, तो क्या कहना चाहेंगे? आप अपना एक्सपीरियंस बताओ थोड़ा देश के प्रति। जी, हमारा तो देश के प्रति, हमने तो जो फौज में भी नौकरी की है, यहाँ भी नौकरी की है, और हमारे गांव में भी अभी जो माहौल है हमारा तो सबके प्रति बहुत ही प्यार मोहब्बत, सबसे मिलजुल कर हम रहने वाले आदमी हैं, रह रहे हैं। कोई ऐसी आज तक हमारे इलाके में ऐसी घटना भी नहीं हुई जो हिंदू मुस्लिम, हम ब्याह में, शादी में, दुख में, सुख में, दोनों समाज जो हमारे एक साथ हम बैठ करके सारी हमारे रीति रिवाज पूरे करते हैं। शादियों में वो भी आते हैं, हम भी जाते हैं, उनकी में भी जाते हैं। तो ये हमारा जो प्यार मोहब्बत है
ये बहुत ही अच्छे तरीके से है। अब ये कुछ सियासती लोग करते हैं बस, सियासत जो है उसकी वजह से, या कुछ ऐसे तत्व हैं जो किसी से करवाते हैं, पैसा दे के करवाते हैं या खुद करते हैं। अब कुछ आदमियों से ऐसा जो है गलत काम करा करके किसी को भी बदनाम करते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं है। तो हमारे लिए कभी ऐसी भावना भी नहीं थी और न है आज भी। तो ये कुछ लोग उनकी एक राजनीति चाल है, उससे अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। फूट डालो राज करो की नीति कर रहे हैं, अब वो अपने वोटिंग के लिए कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं यहाँ पूरे आपके गांव में घूम के आया हूँ, कोई स्मारक वगैरह मुझे दिखाई नहीं दिया जब ये शहीदों का गांव है। स्मारक के लिए हमारा प्लान चल रहा है, उद्घाटन वगैरह तो हो गया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ब्रॉड लेवल पर बनाने का था पूरे राजस्थान का, लेकिन अभी तक वो अभी निर्माणाधीन ही है, अभी पूरा नहीं हुआ। नहीं होना चाहिए भाई, शहीदों का गांव है। हाँ, इतना बड़ा है, काफी दिनों से हमारी तमन्ना भी थी ये और आरजू थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब हम बात करें आपके ऊपर, आप रिटायर कब हुए सर? मैं 1996 में रिटायर हो गया था। 1996 में रिटायर हो गए थे? अच्छा जी। तो आपने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी है, थोड़ा बताएंगे उसको विस्तार से, कैसे कैसे? मैं 1965 में भर्ती हुआ, उसके बाद में 1971 की लड़ाई हुई है, उसमें हिस्सा लिया मैंने। कौन सी हुई थी वो तो चाइना की हुई थी सर? नहीं, पाकिस्तान के साथ। इंडिया पाकिस्तान। अच्छा अच्छा। पाकिस्तान के साथ थी ये, जो अपना देश का दो हिस्सों में पाकिस्तान को बांटा था, बांग्लादेश अलग किया था, वो लड़ाई थी। मैं पश्चिमी सेक्टर में था, इधर पुंछ सेक्टर में, वहाँ पर हमने लड़ाई लड़ी थी ये। और 1971 के में हमारी यूनिट के जो हैं काफ़ी शहीद हुए थे, जिनमें एक मेजर अहमद खान है, उनको वीर चक्र से सम्मानित किया था। और बाकी हमारे मतलब 6 अफसर, 3 जेशियो और 4708 जो है शहीद भी हो गए थे। हमारे यूनिट के जो थे, यानी रेजिमेंट के, वो शहीद हुए वहाँ पर और बड़ी बहादुरी से इस इलाके में लड़े थे। और बाकी जो है उसी वक्त ये इंदिरा जी थी, तो उन्होंने ये बांग्लादेश की स्थापना उन्होंने की थी। ये इतना बड़ा युद्ध था जो कि मतलब आज तक इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ कि किसी ने मतलब तकरीबन 95,000 सैनिकों को कैप्चर किया हो, हथियार डलाए हों। ये एक पहला मतलब ऐसा युद्ध था। 95,000 आदमी शहीद हुए थे? शहीद नहीं, उनको कैप्चर कर लिया था, यानी प्रिजनर ऑफ वार। अच्छा अच्छा अच्छा। जो उनको प्रिजनर बनाया था, उन्होंने सरेंडर कर दिया था अपनी आर्मी के सामने। तो इस किस्म की अपनी आर्मी एक बहादुर आर्मी है, जो कि सिर्फ 13 दिन ही लड़ाई चली थी जी। और 13 दिन के अंदर ये कर दिया। आज यूक्रेन में और रूस की लड़ाई चल रही है, कई महीने हो गए, लेकिन उनके पास में क्या है, मेन पावर नहीं है। आज कह रहे हैं कि हथियार हैं हमारे पास, ये कर लें वो कर लें। जब तक मेन पावर जिस देश के पास में आर्मी में नहीं होगा, तो जमीन पर कब्जा जो करता है वो मेन पावर ही करती है। सही बात। और यही एक कहानी है यूक्रेन की। टेक्नोलॉजी थोड़ा कर लेगी, टेक्नोलॉजी तो सिर्फ हथियार बम डाल देगी वहाँ पर, लेकिन जमीन पर जो कब्जा करेगा तो वो मेन पावर ही होगा। हमें आप ये बताइए, ये जो रेजिमेंट होती है ये किस आधार पर बनाई जाती है, तो क्यों बनाई जाती है आर्मी में? इसका कुछ आर्मी में जो है रेजिमेंट है, ये अंग्रेजों के टाइम से बनाई हुई है, कास्ट बेसिस के ऊपर थी ये जी। और कास्ट बेसिस पर जो एक देशभक्ति का जज्बा होता था, तो वो जज्बा रखते हुए उनको मोटिवेट किया जाता था। जब भी लड़ाइयों में जाते थे तो उनको ये कहा जाता था कि आप कयाम खानी हो, आप जाट हो, आप राजपूत हो, आप हीर हो या गुर्जर हो, आपको पीछे नहीं हटना, पीठ नहीं दिखानी है। इसलिए उन्होंने बहादुरी के लिए उस जज्बात को मतलब कायम रखते थे, वो पीठ नहीं दिखाते थे। अच्छा अच्छा। आज जो ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी रेजिमेंटों के अंदर, तो रेजिमेंट का मोटो नहीं रहेगा। अच्छा। पहले हम हर रेजिमेंट का अलग अलग एक मोटो होता है। जैसे ग्रेनेडियर का मोटो था सर्वदा शक्तिशाली। जब वो ये नारा लगा करके सर्वदा शक्तिशाली का जब आगे चलते थे, तो वो पहाड़ या नदी या नाले या कुछ भी नहीं देखते थे, उसको पार करते हुए अपनी जान को निछावर करते थे, आगे बढ़ते रहते थे। सही बात। अब ये धीरे धीरे जो है ये मिक्सअप जब हो जाता है मामला, तो एक खिचड़ी सी बन जाती है, तो उसका फिर टेस्ट ही अलग हो जाता है, वो जज्बा नहीं रहता। तो ये जज्बे के लिए ही उन अंग्रेजों ने ये सोच समझ के ये कास्ट बेसिस पर रेजिमेंटें खड़ी करी थी। और आज ये धीरे धीरे हमारी सरकारें जो हैं इनको मिक्सअप करके उनको कोटा दे रखा था, तो वो उस कोटे के हिसाब से भर्ती होते रहते थे और अपने
आन बान शान को वो कायम रखते हाँ, थे। बोला भाई बिरादरी हाँ, बिरादरी का नाम तो है। अपनी आन बान शान के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। जी। तो वो जज्बा इस अग्निपंथ की योजना में खत्म हो जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा मिक्स पूरा। हो जाएगा। अच्छा इसमें कोई कोटा नहीं रखा इन्होंने किसी का। जी। अच्छा, ये रेजिमेंट का मोटो होता है। मोटो था, अलग अलग रेजिमेंटों का अलग अलग मोटो। रेजिमेंट कौन कौन सी होती है सर आर्मी में, अगर आप नाम बता देंगे एक बार? हाँ, कुछ है क्या हम बता सकते हैं, जैसे ग्रेनेडियर्स है, जी। राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, आसाम रेजिमेंट है, और इसके अच्छा, सबसे टॉप आर्टिलरी के हैं। अच्छा, टॉप कौन सी मानी जाती थी भाई, ये है इसको यहाँ लगाओ, ये काम कर देगी तमाम? नहीं, वो हमेशा वो उन्हीं कंपनियों को, जो इन्फेंट्री जो है उसको हमेशा आगे के फ्रंट में इन्फेंट्री ही लड़ती है। अच्छा। जो बाकी जो हेविंग हथियार हैं, चाहे आर्टिलरी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे से वो नेवी वगैरह हो, ये ज़मीन पर कभी कब्जा नहीं करती है। ज़मीन पर कब्जा करती है मैन पावर, और वो मैन पावर होता है इन्फेंट्री के पास में। जी। और वो इन्फेंट्री जो है, इसीलिए कौमी जज्बे के हिसाब से वो रेजिमेंटें बनाई गई थी कि वो उस जगह को कैप्चर करती थी, और वहाँ पर उस कैप्चर करने के बाद में उस जगह को अपने कब्जे में लेने के बाद में वो उसको छोड़ते नहीं थे, चाहे वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अच्छा अच्छा। जब तक उनमें जान है तब तक उसको छोड़ते नहीं थे। अच्छा। तो ये इसलिए रेजिमेंट और वो कंपनियां और वो कास्ट बेसिस पर बनाई हुई थी। सबसे आपके हिसाब से सबसे बढ़िया रेजिमेंट भाई, आपने भी पूरा उम्र गुजारी है। सबसे बढ़िया अपने अपने जो रेजिमेंट हैं, अपने अपने चीजें हैं, वो सब अपने अपनी बहादुरी को बखान करती हैं या बताती हैं। लेकिन जो मतलब चीजें बताई जाते हैं, अब वो कोई न कोई उसका मापदंड होता है। अब जैसे मापदंड के हिसाब से मैं ये कहूँ कि कौन सी रेजिमेंट तकड़ी है, रेजिमेंट तो सभी तकड़ी है, लेकिन उसका मापदंड यह है कि जैसे ग्रेनेडियर रेजिमेंट है, उसके अंदर 3 परमवीर चक्र हैं, जो कि देश का सबसे बड़ा सम्मान वाला जो पदक है वो है। तो वो ग्रेनेडियर, तो मतलब परमवीर चक्र के हिसाब से देखा जाता है। परमवीर चक्र जो अब्दुल हमीद को मिला था। अच्छा अच्छा। वो अब्दुल हमीद जो आपके यूपी के में है, थे, तो वो भी ग्रेनेडियर के थे। उन्होंने कई टैंकों को बर्बाद किया था। उसके बाद में जो अभी आज छोटी सी उम्र के अंदर जो कारगिल के अंदर योगेंद्र यादव जब 19 साल के सर्विस के अंदर जो लड़ाई कारगिल के अंदर लड़ते हुए उसको भी परमवीर चक्र मिला, जो आज भी मतलब जिंदा है। और उसके चर्चाएं जो आप लोग सब सुने होंगे मीडिया में, टीवी पे। तो योगेंद्र यादव वो भी ग्रेनेडियर का। फिर होशियार सिंह ब्रिगेडियर वो थे, उस टाइम में मेजर थे, जो लड़ाई लड़ी, तो उनको परमवीर चक्र मिला था। अच्छा। तो वो हरियाणा के थे, उनको बिलोंग करते, वो जाट रेजिमेंट से जाट थे, तो ग्रेनेडियर रेजिमेंट के। अच्छा। लेकिन थे वो जाट। हाँ। तो हमारी ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भी जाटों की बहुत कंपनियां हैं। अच्छा। हाँ, रेजिमेंट अंदर नहीं है, लेकिन जाटों की कंपनियां हैं। और जाट रेजिमेंट की जो कंपनी है वो तो बरेली के अंदर उनका सेंटर है, और अलग अलग उनकी हैं, तो उनके पास में हैं। लेकिन दूसरा नंबर पर जो है ये क्या नाम, गोरखा रेजिमेंट है, उनके पास में भी 2 परमवीर तक। गोरखा भी जानी जाती है। हाँ, गोरखा भी पहाड़ी इलाके में जबरदस्त, पहाड़ी इलाके में है। जी। और गोरखा भी अच्छी बहादुर कौम है, उसको भी मतलब अपने काफ़ी मान्यता है अपने गवर्नमेंट के अंदर उसको, और फौज के अंदर भी। तो ये रेजिमेंट तो सभी है, बाकी डोगरा भी है, पंजाब भी है, पंजाब में रेजिमेंट अलग से है, उनके भी मतलब हैं, काफ़ी अवार्ड हैं उनके पास भी। लेकिन परमवीर के हिसाब से कहें तो वो मैं आपको बताया कि मतलब परमवीर के हिसाब से मापदंड लगाया जाता है वहाँ भाई, ये दमदार है। हाँ, तो ये मतलब बहादुरी के जो तकमे मिलते हैं उसी से ही उसका गुणगान होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी।